हेलो। हाँ साहब, जैसा कि समिति का आदेश, इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आप भीलड़ बाबा की कथा सुनेंगे और उसके बाद शीतल देव बाबा की भी कथा आप सुनेंगे और उसके बाद में मनपसंद रचना सुनेंगे। आज से लगभग 850 साल पहले की बात है। रोल गांव में रेलन नाम के गबली परिवार में एक महान पुरुष रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था मेंदा रानी। बहुत दिन बीत जाते हैं, इनके यहाँ पर संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, निसंतान रहते हैं। क्या बात? तो ये तो सब प्रभु की माया कि प्रभु को, भगवान भोलेनाथ को किसके द्वारा किस बहाने से क्या काम करवाना, ये सब वो जानते हैं। भगवान भोलेनाथ ने देव रेलन और मेंदा रानी के मन में ऐसी इच्छा को प्रकट कर दिया कि दोनों भगवान भोलेनाथ की तपस्या के लिए घर से निकल पड़ते हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए। तो देखिए, भगवान भोलेनाथ उन पर प्रसन्न हो जाते हैं और समय आने पर भीलड़ देव का जन्म उनके यहाँ पर होता है। यानी कि भीलड़ बाबा जन्म नहीं लेते हैं, वो अवतार लेकर आते हैं, भगवान भोलेनाथ का अंश। जिस समय ये दोनों भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर रहे थे, उसी समय इधर भगवान भोलेनाथ जब सती हवन कुंड में भस्म हो जाती है, उस समय भगवान भोलेनाथ क्रोध में आते हैं और अपनी जटा में से बालों को, अपनी जटा झटक कर नीचे फेंकते हैं। उसी समय वहां पर वीरभद्र और भद्रकाली की उत्पत्ति होती है। और जब इधर दोनों पुत्र के लिए तपस्या कर रहे हैं, तो वीरभद्र से कहा कि तुम्हें आगे चलकर रेलन और मेंदा रानी का पुत्र बनकर दुनिया में अपना नाम कमाना है। ये यानी लट, जो भगवान भोलेनाथ की जो लट थी, जिसे कहा जाता है भोंलट, भोंलट को जब उन्होंने जमीन पर पटका और इधर पुत्र प्राप्ति के लिए ये कामना कर रहे थे, तो वही वीरभद्र, वही भोंलट जाकर इधर जाकर और भीलट बन जाता है। भीलट नाम उनका पड़ जाता है। तो देखिए, भगवान भोलेनाथ भीलट देव के गुरु बन जाते हैं। उन्हें पचमढ़ी क्षेत्र में ले जाकर और शिक्षा देते हैं। जब शिक्षा पूरी हो जाती है, तो भीलट देव मन में विचारते हैं कि बंगाल क्षेत्र में जादू का बड़ा चलन, जादू टोने का बहुत चलन चल रहा है और सभी लोग बहुत अत्याचार कर रहे हैं लोगों पर। तो सबसे पहला काम मेरा यह रहेगा कि वो जादू टोने को खत्म करना। तो अपने साथ में भैरव को साथ में लेकर बंगाल जाते हैं। देखिए क्या होता है। रोल गांव में हो गई खुशियों की बौछार, रेलन के घर हो गया भीलट का अवतार।
भीलट बाबा के गुरु बन गए भोलेनाथ। जादू टोने को बाबा ने कर दिया समाप्त। जब काला बाबा को भीलट बाबा अपने साथ में ले जाते हैं बंगाल में, और जाते हैं बंगाल में एक कुएं की ओट पर, कुएं की पाट पर दोनों बैठ जाते हैं। अपने काल भैरव से भीलट बाबा कहते हैं कि जाओ गांव में और किसी के यहाँ से आग मांग कर लाओ, हमें भोजन पकाना है। तो आग लेने भी वो कहाँ गए? गंगो तेलन के यहाँ पर, जो जादू में बिल्कुल निपुण थी, इतनी जादूगर थी कि वो कुछ भी कर देती थी। क्या जैसे ही काल भैरव आग मांगने के लिए गए तो गंगो तेलन ने उन्हें बेल बनाकर और कोल्हू में जोत दिया। क्या बात! बहुत देर हो गई, काल भैरव लौटकर नहीं आए। भीलट बाबा मन में विचारते कि आखिर बात क्या है। उन्होंने जो ज्ञान दृष्टि से देखा, शक्ति का प्रयोग किया तो पता चला कि काल भैरव तो कोल्हू के बेल बन गए। उसी समय गंगो तेलन की बहू उसी कुएं में पानी भरने के लिए आई, तो इधर भीलट बाबा ने उन्हें चिड़िया बनाकर और पेड़ पर बिठा दिया। देखिए क्या होता है। अरे जय हो तुम्हारी है भीलट बाबा। क्या बात कहना है क्या? अरे जय हो तुम्हारी है भीलट बाबा। अरे ऐसा मंत्र चलाना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी है भीलट बाबा। ऐसा मंत्र चलाना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी है भीलट बाबा। ऐसा मंत्र चलाना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी है भीलट बाबा। ऐसा मंत्र चलाना गजब हो गया। देखिए भीलट बाबा तो चाहते ही थे कि जो भी जादू टोना करता है उसको एक दिन मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो अपना करना भूल जाएंगे। कहना है क्या? जय हो तुम्हारी है भीलट बाबा। ऐसा मंत्र चलाना गजब हो गया। अरे गंगो तेलन की कहना है वो गंगो तेलन की आई वहां पर। गंगो तेलन की आई, गंगो तेलन की आई वहां पर। जब गंगो तेलन की बहू आई तो क्या हुआ? क्या? अरे गंगो तेलन की आई वहां पर। अरे उसे चिड़िया बनाना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी है भीलट बाबा। ऐसा मंत्र चलाना जय हो तुम्हारी है भीलट बाबा। ऐसा मंत्र चलाना गजब हो गया। और आज भी हम देखते हैं कि भीलट देव बाबा जो भविष्यवाणी कर देते हैं वो भविष्यवाणी खाली नहीं जाते। क्या बात? उन्होंने कह दिया कि 4 महीने में इतने महीने तक बारिश होगी तो वो होगी। गांव में किसी तरह की कोई बीमारी नहीं आएगी तो नहीं आएगी। सभी भक्तगण सकुशल से रहेंगे, कुशल पूर्वक रहेंगे तो ऐसा ही होता है। उन्होंने जो भी कहा वह हुआ इस दुनिया में और आज भी हो रहा है। जय हो तुम्हारी है भीलट बाबा। जय हो तुम्हारी है भीलट बाबा। जय हो तुम्हारी है भीलट बाबा। थोड़े सा मंत्र चलाना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी है भीलट बाबा। ऐसा मंत्र चलाना
जब गुरु ने जो शिक्षाएं भगवान भोलेनाथ ने भीलड़ बाबा को प्रदान की थी वो साकार होता है और भीलड़ बाबा निपुण हो जाते हैं। जब गंगो तेलन को यह बात पता चली तो वो कुएं के पाट पर आई, भीलड़ बाबा से क्षमा याचना करने लगी। कहा कि बाबा मुझे क्षमा कर दो, मैं आपकी शक्ति को नहीं जानती थी, नहीं पहचानती थी, अब मैं जान गई हूँ। आपसे दुश्मनी लेना मुझे कितना भारी पड़ा है। क्या कह रही हैं? क्या? अरे मैं जान गई, अरे मैं जान गई, क्या बात, तुम हो उस्ताद भीलड़ बाबा। कहा कि मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूं। क्या कहना है? क्या? मैं जान गई तुम हो उस्ताद भीलड़ बाबा। मैं जान गई तुम हो मैं जान गई तुम हो उस्ताद भीलड़ बाबा। मैं जान गई तुम हो उस्ताद भीलड़ बाबा। मैं जान गई तुम बड़े उस्ताद हो। और कह रही हैं क्या? अरे गलती को भूल को, हाँ गलती को माफ कर दो उस्ताद भीलड़ बाबा। गलती को माफ कर दो, गलती को माफ कर दो, गलती को माफ कर दो उस्ताद भीलड़ बाबा। अनजाने में मुझसे ये भूल हो गई है, अनजाने में मुझसे ये पहचान लिया, पहचान लिया, पहचान लिया तुम हो उस्ताद भीलड़ बाबा। पहचान लिया तुम हो, पहचान लिया तुम हो उस्ताद भीलड़ बाबा। इसलिए भीलड़ देव बाबा की शान में कहना है क्या? तेरी माया का ना पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। कहना है भीलड़ बाबा हो तेरी माया का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। हो तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। अरे तू ही जाने रे बाबा, तू ही जाने, तू ही जाने रे बाबा, तू ही जाने रे बाबा, तू ही जाने। वो तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। आइए शीतल देव बाबा के चरणों में समर्पित भजन। शीतल झिरी गांव में भक्तों का मेला लगता है, यहाँ पर शीतल देव बाबा का डंका बजता है। बहुत पुरानी कहावत है,
गर्मी का समय था और यहाँ के चारों तरफ गांव में अचानक से आग लग गई थी। आग लग गई थी तो कई तरह का नुकसान हुआ लोगों का। फसल जल गए, किसी का मकान जल गया। और शीतल देव बाबा की ऐसी कृपा हुई, यहाँ ऐसी शीतलता आई कि इस गांव में किसी तरह का एक जरा सा भी नुकसान किसी को नहीं हुआ। क्या तभी से शीतल देव बाबा को पूजा जाता है, उनकी महिमा गाई जाती है। और पहले के पुराने लोग जिसे चीतल देव बाबा भी कहा करते थे, जो इधर एक छोटे से पहाड़ में जिनका वास भी है और निरंतर इस शीतल झिरी गांव की रखवाली करते रहते हैं। तो आइए, क्या कहना है? क्या बड़े बड़े काम बने शीतल देव बाबा तेरी मेहरबानी से। रेत में खेत बने दिया जले। कहना है कि कौन है बाबा जो तेरी रहमत का तलबगार नहीं? कौन है शीतल देव बाबा जो तेरी रहमत का तलबगार नहीं? और जो तुम्हारा द्वार है ऐसा कोई द्वार नहीं। तो क्या कहना है? क्या हो कितना प्यारा तूने कहना है इस क्षेत्र का हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान यही कहता है। क्या 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 और हम भी कह रहे हैं के माध्यम से। और हमारे सरपंच महोदय वो भी मुस्कुरा रहे, वो भी कह रहे हैं। और आप सभी कह रहे हैं, यहाँ पर जितने भी बैठे हैं कह रहे हैं क्या कि बाबा हो कितना प्यारा तूने अरे गाँव ये बसाया। अरे जी कर झूमता रहूं, क्योंकि इस गांव के जो शीतल देव बाबा है वही इस गांव के गुरु भी है, इस गांव के राजा भी है और इस गांव के मालिक भी है। तो हम सभी मिलकर उनको याद करते हैं कि वो आए और यहाँ पर महफिल को सजा दे। क्या क्या कहना है? क्या हो कितना प्यारा तूने गाँव ये बसाया। जी करे झूमता रहो, कितना प्यारा तूने गाँव ये बसाया। जी करे झूमता रहो, कितना प्यारा तूने गाँव ये बसाया। जी करे झूमता रहो, कितना प्यारा तूने गाँव ये बसाया। जी करे झूमता रहो। कहना है कहना है अरे तू ही राजा, तू ही मालिक, तू ही शीतल बाबा। तू ही राजा, तू ही मालिक, तू ही शीतल बाबा। अरे आज भरी महफिल में हमको दर्शन देने आजा। कहना है हो कितना प्यारा तूने गाँव ये बसाया। ठीक करे झूमता रहो, कितना प्यारा तूने गाँव ये बसाया। ठीक करे झूमता रहो, कितना प्यारा तूने गाँव ये बसाया। ठीक करे झूमता रहो। और इस शीतल झिरी ग्राम की महिमा, बाबा की महिमा, लोग कहते हैं कि फिल्मी कलाकार शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, उनके द्वारा इस देश की पहचान है, ऐसा कुछ नहीं है। इस देश में बहती हुई नदियों के द्वारा, भीलड़ बाबा जैसे देवताओं के द्वारा
और शीतल देव बाबा के द्वारा इस देश की पहचान है। और जहां पर आप जैसे लोग रहते हैं सज्जनों, उसी का नाम हिंदुस्तान है। क्या बात कहना है। अरे तू ही राजा, तू ही मालिक, तू ही शीतल बाबा। अरे आज भरी महफिल में सबको दर्शन देने आजा। कितना प्यारा तूने गाँव ये बसाया, जी करे झूमता रहो। कितना प्यारा तूने गाँव ये बसाया, जी करे झूमता रहो। कितना प्यारा तूने गाँव ये बसाया, जी करे झूमता रहो। कितना प्यारा तूने। ये बड़ी खुशी की बात है। 51 रुपए की राशि परम आदरणीय श्रीमान हमारे सरक सिंह जी वरकड़े पुजारी शीतल झिरी आपकी ओर से, और 51 रुपए की राशि आदरणीय हमारे श्री सालक राम जी धुर्वे शीतल झिरी आपकी ओर से, और 21 रुपए की राशि आदरणीय श्रीमान हमारे गोरेलाल जी आह के आपकी ओर से, और 51 रुपए की राशि श्रीमती गजरी वरकड़े पूर्व सरपंच शीतल झिरी आपकी ओर से, और 51 रुपए की राशि हमारे आदरणीय दीनू भैया भूतपूर्व उप सरपंच महोदय दीनू धुर्वे जी शीतल झिरी आपकी ओर से, और 51 रुपए की राशि मुस्कान किराना दुकान शीतल झिरी आपकी ओर से, और 51 रुपए की राशि आदरणीय हमारे खुशीलाल जी वरकड़े शीतल झिरी आपकी ओर से, और 21 रुपए की राशि आदरणीय श्री राम प्रसाद जी ककोड़िया शीतल झिरी आपकी ओर से मंडल को सप्रेम भेंट हुए हैं। हम आप सभी से आशीर्वाद की कामना करते हैं, और हिरण देव बाबा से, शीतल देव बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि दिन ब दिन आप सभी लोग तरक्की करते रहे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहें, और ऐसे दरबार में आप भजनों का आयोजन कराते रहें और हमें आपके दर्शनों का लाभ मिलता रहे। क्या कहना है। क्या और देखिए कहना है शीतल देव बाबा के चरणों में। जैसे गांव का नाम है शीतल झिरी, और बाबा यहाँ पर भी विराजते हैं और वहाँ गिरी में भी विराजते हैं, यानी पहाड़ों पर भी, क्योंकि बाबा लोग जितने भी अक्सर होते हैं वो एकांत पसंद करते हैं, इसलिए पहाड़ों में वो डेरा लगाए रहते हैं। और भक्तगण जैसे ही याद करते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए, बिगड़ी बनाने के लिए भी आ जाते हैं। तो कहना है अरे आए हैं शीतल झिरी में। क्या है हो आए हैं शीतल झिरी में, बाबा विराजे गिरी में। आए हैं शीतल झिरी में, हो आए हैं शीतल झिरी में, बाबा विराजे गिरी में। आए हैं शीतल झिरी में, बाबा विराजे गिरी में। अरे बाबा विराजे है गिरी में, बाबा विराजे है गिरी में। बाबा विराजे है गिरी में, बाबा विराजे है गिरी में। अरे बाबा विराजे है गिरी में, बाबा विराजे है गिरी में। अरे आए हैं शीतल झिरी में, बाबा विराजे है गिरी में। आए हैं शीतल झिरी में, बाबा विराजे है गिरी में। आए हैं शीतल झिरी में, बाबा विराजे है गिरी में। अब आप मनपसंद रचना सुनने जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ जी से संबंधित। एक राजा थे जिनका नाम था चंद्रसेन। वो दिन रात शिव जी की भक्ति में, भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहा करते थे। हमारा बड़ा देव है ना, बड़ा पैन महादेव, जिन्हें हम मानते हैं सबसे ज्यादा, उनकी पूजा करते हैं।
तो राजा चंद्रसेन भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन एक 5 बरस का श्रीकर नाम का गोप बालक अपनी माता के साथ में राजा के यहाँ पर उन्हें देखने के लिए जाता है। क्या? और जब 5 बरस के बालक ने उनको भक्ति करते हुए जब देखा तो उनके मन में विचार आया कि मैं भी भगवान भोलेनाथ की भक्ति करूं, भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करूं। तो क्या होता है, क्या भक्त और भगवान की कथा है महान, भक्ति से बढ़कर नहीं सकती कोई। भक्ति करने से भक्त को बड़ा आनंद मिलता है और सच्चे दिल से अगर कोई भक्ति कर ले तो उसे परम पद मिलता है। क्या? तो देखिए क्या होता है, क्या? उस 5 बरस के बालक ने, जिसके यहाँ पर गरीबी थी, तो उसने क्या काम किया, रास्ते में से एक पत्थर को उठा लिया, पत्थर को अपने घर में ले जाकर उसी को भगवान भोलेनाथ समझकर, शंकर समझकर उसकी पूजा करने लगा। क्या? उसकी माता ने देखा और उस पत्थर को फेंक दिया। कहा कि बेटे अभी तेरी उम्र पूजा करने की नहीं है, खेलने कूदने की, पढ़ने की है। तो वह बालक तो भगवान को प्राप्त करना चाहता था। क्या होता है, तरस गए नैना, हाँ तरस गए नैना, नैना कहा कि प्रभु आपके दर्शनों के लिए मेरे नैन बेचैन हुए जा रहे हैं। हे भगवान भोलेनाथ आप मुझे दर्शन दीजिए। कहा वो तरस गए नैना, वो तरस गए नैना, रे भोले तेरी माला जपो आए नहीं चैना, तरस गए नैना, ओहो भोले तेरी माला जपो आए नहीं, तरस गए नैना, तरस गए नैना, भोले तेरी माला जपो आए नहीं। तरस गए नैना, तरस गए नैना, फिर बोले तेरी माला जपो आए नहीं चैना, तरस गए नैना, तरस गए नैना, बोले तेरी माला जपो आए नहीं चैना, तरस गए नैना, बोले तेरी माला जपो आए नहीं चैना। भगवान भोलेनाथ ने उस 5 बरस के बालक को दर्शन दिए और कहा क्या कि मैं तुम्हें 8वीं पीढ़ी का राज बताता हूं कि आज से 8वीं पीढ़ी में तुम नंद गोप के नाम से विख्यात होगे। क्या? यह राज बताया और भगवान भोलेनाथ अदृश्य हो जाते हैं। गांव वालों ने देखा कि अभी ढेर सारा, इतना सारा उजाला काहे का हुआ था। बालक से पूछा तो बालक ने कहा या मेरे यहाँ पर इस ऐसा प्रकाश था भगवान भोलेनाथ का जो उन्होंने मुझे दर्शन दिए। तो गांव वाले को भरोसा नहीं हुआ, कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, आज के समय में भला किसी मनुष्य को भगवान के दर्शन हो सकते हैं? अगर दर्शन हुए तो हमें भी कराओ। तो देखिए
वह बालक भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता है और भगवान भोलेनाथ फिर गांव वालों के सामने अपने 11वें रुद्र यानी हनुमान जी के रूप में गांव वालों को दर्शन देते हैं। वह बालक कह रहा है, क्या हो आस लगी है कब से, हो मेरे नैना तरसे हाय, अरे ऐसे में आजा आजा आजा। कहा कि प्रभु आपने दर्शन नहीं दिए गांव वालों के सामने तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। क्या बात, क्या कहा, क्या? अरे ऐसे में आ जाओ भोले, अरे जावन के दिन आए, अरे ऐसे में आ जाओ भोले, जावन के दिन रे आस लगी है मन में मेरा नैना तरसे आए, अरे ऐसे में आजा आजा आजा, ऐसे में आ जाओ भोले, जावन के दिन आए, ऐसे में आ जाओ भोले, जावन के दिन आए, ऐसे में आ जाओ भोले, जावन के दिन। देखिए सारा गांव इकट्ठा हुआ था और भगवान भोलेनाथ हनुमान जी के रूप में गांव वालों को दर्शन देते हैं। सारा गांव खुशी से झूम उठता है, प्रेम मग्न हो जाता है और कहा है कि इस कलयुग में कोई बात असंभव नहीं है, जो अगर इंसान चाह लेता है तो वह हो जाता है, मन में विश्वास होना चाहिए। कहते हैं ना आज के पुराने लोग कि जहां लात मार दो वहीं पानी निकल जाए, क्या बात वैसे ही है कि अगर मन के अंदर विश्वास है तो आज भी भिलड़ बाबा, शीतल देव बाबा, भगवान भोलेनाथ हमें साक्षात दर्शन दे सकते हैं, किंतु मन के अंदर वैसी भावना होनी चाहिए। ये 21 रुपए की राशि परम आदरणीय हमारे श्रीमान किशोरी भैया धुर्वे शीतल झिरी और 51 रुपए की राशि आदरणीय श्रीमान रामविलास जी हुई के शीतल झिरी और 51 रुपए की राशि आदरणीय श्रीमान रहमत धुर्वे जी शीतल झिरी और 21 रुपए आदरणीय श्री राम दयाल जी वरकड़े शीतल झिरी और 21 रुपए की राशि आदरणीय श्रीमान देसा सिंह जी वरकड़े शिक्षक महोदय शीतल झिरी और 51 रुपए की राशि आदरणीय श्रीमान बलिराम जी वरकड़े भूमका बाबा शीतल झिरी आपकी ओर से मंडल को मिले हैं। हम आप सभी से आशीर्वाद की कामना करते हैं। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना को पूरी करें। लट देव बाबा की हेलो हेलो श्री नवज्योति भजन मंडल दपाड़ा जिला बैतूल बहुत बहुत धन्यवाद।